जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम का बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब भी ये पार्ट 3 है, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो 71 क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? बताना है कि वो कौन सा जनरल गवर्नर था जिसके काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डॉफ्रिन, लॉर्ड कर्जन। जब भारत का गवर्नर जनरल जो था उस समय कांग्रेस बना था, तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो आपको बताना है इसका ऑप्शन लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डॉफ्रिन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। तो इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड डॉफ्रिन, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो किस शहर में हुई थी? कोलकाता में, बंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन आप लोगों को रट्टा मार ही लेना है, ठीक है, और समझ के पढ़ना। ये नहीं कि रट्टा मार लिए हो गया। अरे भाई दिमाग में बैठाऊं के चाहिए, क्योंकि एक बार दिमाग में बढ़ी तो मरते दम तक याद रह के चाहिए, ठीक बा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कोलकाता, बंबई, अहमदाबाद, दिल्ली। तो इसका ऑप्शन होगा बंबई, जी सही। निम्नलिखित में से किस नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता था? किसे सबसे बूढ़ा व्यक्ति कहा जाता था? भारत में सबसे बूढ़ा व्यक्ति, सबसे दिमाग वाला व्यक्ति, सबसे ताकतवर व्यक्ति किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को, अब्दुल गफ्फार खान को, दादा भाई नौरोजी को, मदन मोहन मालवीय को। तो दादा भाई नौरोजी जो थे बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत ही दिमाग वाले व्यक्ति थे। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश संसद में जाकर वो निर्वाचित हुआ था, यानी ब्रिटिश वाला भी उसको माना था कि हाँ भाई लोहा है, ये लोहा, इसको दाग देना पड़ेगा। ऐसा आदमी खोजने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन भी उसको चुन लिया था कि हाँ भाई तुम मेरे संसद में रह सकते हो। तो वो कौन महान व्यक्ति थे? वो कौन भारतीय व्यक्ति था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? इसका ऑप्शन सुन लीजिए, एस.एन. बनर्जी, जेके गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो सब कोई जानता है जो वृद्धा व्यक्ति होता है, जो दिमाग व्यक्ति होता है, उसी के पास टैलेंट होगा। तो दादा भाई नौरोजी दिखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से संबंधित स्थगित किया गया था। क्यों? क्योंकि पूना में हैज फैल गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन पूना में होने वाला था, उसको वहां से स्थानांतरित क्यों कर दिया गया था? क्या रीजन था? क्योंकि पूना में हैज एगो बीमारी फैल गई रहे। तो बताओ, हैज के बीमारी फैल गई रहे, अधिवेशन हुई, तो बहुत आदमी कोरोना के चलते, आज जो गो कोरोना गो, तो ये कोरोना के चलते कितना आदमी मर रहा है। तो उसी टाइम भी, वही टाइम भी क्या बोल रहे, तो पूना में हैज की बीमारी फैल गई है, महामारी फैल गई है। तो महामारी के हटाने के लिए वहां से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। पूना में हैजा का बीमारी फैल गया था। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन को किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसको किसने बनाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी? A.U. हुम। तो वो क्या थे? ऑप्शन सुनिएगा, वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, सैनिक कमांडर थे, या असैनिक सेविक थे? तो यह असैनिक सेविक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? यह बहुत ही अच्छा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी थी तो उनके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो पहला अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, लेकिन मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी, अब्दुल कलाम आजाद, रफीक अहमद कदवाई, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका आंसर होगा M.S. अंसारी, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कितनी दफा ये क्वेश्चन पूछ गया, बहुत दफा पूछता है, बचपन से हम लोग भी याद करते थे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इनमें से कौन सा आदमी वहां पर नहीं था? ऑप्शन सुनिएगा, सुब्रम अय्यर, दादा भाई नौरोजी, जस्टिन राइडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन में चले गए थे, तो वहां पर नहीं थे। भारत के पहले संघ में लेड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? जब दादा भाई नौरोजी जी थे 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, लेकिन कहाँ की थी? कलकत्ता में, जापान में, बंबई में कि लंदन में? कलकत्ता, जापान, बंबई, लंदन। तो इसका ऑप्शन होगा लंदन। आप लोग भी फटाफट कमेंट करते रहिएगा ताकि मेरे को रियलाइज हो। इसके बाद ये जैसे ही ये खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग फटाफट एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असेंबली बैठा था तो उसमें कितने व्यक्तियों ने जाकर भाग लिया था? 72, 86, 93, 101। 72, 86, 93, 101। तो इसका ऑप्शन होगा 72। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, BR अम्बेडकर ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि इनमें से कोई नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसने भी नहीं किया था। गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सबको पता है कि जब गद्दर पार्टी बनी थी तो इसके संस्थापक माने गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? पी मित्रा ने की थी, BG तिलक ने की थी यानी बाल गंगाधर तिलक ने की थी, कि लाला हरदयाल ने की थी, कि दादा भाई नौरोजी ने की थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना दादा हरदयाल ने की थी। मैट्रिक क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा आपको। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बंगाल आंदोलन आपको पढ़ाएंगे ना उसमें आपको समझ में आएगा। महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन मनाया जाता है, भारत विभाजन के दिन मनाया जाता है, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया जाता है, कांग्रेस विभाजन लागू होने के दिन मनाया जाता है। तो जब 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुआ था ना, यानी बंगाल को विभाजित किया गया था ना, तो उसी दिन राष्ट्रीय भारतीय शोक दिवस मनाया जाता है 1905 से। कमटगारू क्या था? ये एक प्रकार का जहाज था। जब हम आपको कमागाटमारू जब पढ़ाएंगे ना, ये एक प्रकार का लकड़ी का जहाज था। इसका भी एक हिस्ट्री है, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये क्या था। एक प्रकार का जहाज था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में माना जाता था? कौन है जिसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था? जी एकदम ठंडा मिजाज के थे, कभी उनके पास गर्मी आती ही नहीं थी, एकदम शांत मिजाज के थे। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, AU हुम। तो बाल गंगाधर जो तिलक थे वो अशांति थे, ठीक है, अशांति का जनक के रूप में माने जाते हैं। अभिनव भारत नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत किसने लिखा था? RG भंडारकर ने, VD सावरकर ने, भगत सिंह ने, CR दास ने। तो जो सावरकर थे उन्होंने ही लिखा था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? किस समय के बाद? ध्यान से सुनिएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध के रूप में, जब बंगाल का विभाजन हुआ तब शुरू किया गया था। भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जालियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, चंपारण आंदोलन के संदर्भ में। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया था? मैंने बताया था कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो 1922 ईस्वी में इसे क्यों स्थगित कर दिया गया था? चौरा चोरी वही हत्याकांड हुआ था, तो सबको पता ही होगा। चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इस पूरा 24 आदमी के पूरा आदमी लोग गैल क्या कर रहे थे, पूरा चोरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चोरी जगह है, वहाँ पर पूरा एगो सिपाही छवानी है। तब छवानी में सब सैनिक लोग बैठे रहे, इतना खिसिलो सन पूरा हम इसे देश के गर्मी तो खून रहबे करेला, इतना खिसियनी जाके पूरा पुलिस स्टेशन में धर के आग लगा दिल। आग लगा तो पूरा लहक के पूरा आदमी जिंदा चल गए। पुलिस जितना कर्मचारी सब जिंदा चल गए सन। तो महात्मा गांधी जी समझ गए कि सर ऐसे मनिया सन, क्रांतिकारी बड़ा ही बड़ा सन। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में गए थे तो कब कहा था कि दिल्ली चलो? 1922 में, 1942 में, 43 में, 44 में, 45 में। 42, 43, 44, 45। तो उन्होंने कब कहा था? तो 43 में। महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष कितने बार बन चुके थे? महात्मा गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष कितने बार बने थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 1, 2, 3, 4। तो मात्र 1 ही बार बने थे। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस जब आजाद हुआ देश तो महात्मा गांधी ये भी कह के गए थे कि कांग्रेस का विभाजन कर दो, नहीं तो कांग्रेस भारत का विभाजन कर देगी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? पहला विभाजन तो कांग्रेस का 1907 में कर दिया गया था, लेकिन जब दूसरा विभाजन हुआ था कब किया गया था? 17 में, 19 में, 20 में, 21 में। 17, 19, 20, 21। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1907 के बाद कब हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो 1919 में।
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था, एक पत्रिका, यानी आज सरल शरीर नहीं आता है, तो उस पत्रिका का क्या नाम था? ऑप्शन सुनिए, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हॉरिजन, अफ्रीकन न्यूज। मैंने बताया था इंडियन ओपिनियन। अब फिर सुनिए, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी क्या थे? सबको पता होगा महात्मा गांधी कहाँ थे जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता के नौवाखली में थे। कोलकाता में एक नौवाखली जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि हिंदू मुसलमान में राइट हो गया था, हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो गया था, तो उसी को समझाने के लिए गांधी जी कोलकाता के नौवाखली में गए हुए थे। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान बना था 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, उसी ने बताया था। तो माउंटबेटन योजना के तहत। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ओ डायर ने दिया था। मैं बताऊंगा सब, ओ डायर, पी डायर, एफ डायर सब डायर था उसमें, लेकिन ओ डायर ने बोला था कि गोलियां चला दो। तो ये फटाफट मैंने तो आपको ये पूरा पढ़ा दिया। ठीक है। अब हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे? तो कल से हम लोग एक एक चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए, जय हिंद।